हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आई होप आज के दिन आप लोगों ने अच्छी कमाई की होगी फिर निफ्टी के जीरो हीरो वाले कॉल में, जहां पर मैंने आपको 23,550 का पुट लेने को कहा था 35 से 40 के बीच में। अब पहले तो मैं, कई लोग पूछते हैं कि मैं कैसे देती हूँ कॉल, तो पहले मैं आपको वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 2:30 बजे के बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्लियर कट हमें देखने को मिल रहा था कि 23,540 का एक रेजिस्टेंस है। ये वाला जो एरिया है, ये 23,540 का एक रेजिस्टेंस है। तो इवन दो ये थोड़ा बाउंस ले रहा है, चांसेस आर वेरी हाई कि ये, इसको शायद टाइम भी कम था तो शायद ये क्रॉस नहीं कर पाता। एंड डाउन साइड पे हमारा जो लिमिट था वो 23,430 के आसपास में कैप्ड लग रहा था। तो एक रेंज बाउंड मार्केट था। आज का दिन बहुत अच्छा फेवरेबल नहीं था एक ऑप्शन बायर के हिसाब से, इसलिए आज का टारगेट भी कम ही था। 55 पे मैंने आपको निकलने को बोला, तो 20 पॉइंट, अगर आपने 35 पे लिया तो 20 पॉइंट, 37 पे लिया तो मतलब 17-18 पॉइंट्स, एंड अगर आपने 40 पे लिया होता तो आपको 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ होता। क्योंकि ओवरऑल ऐसे मार्केट में ऑप्शन बाइंग वैसे भी काफी डिफिकल्ट है, फिर भी ऐसे मार्केट में भी मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों का कुछ कमाई मैं करवा दूं। तो ये एक रीजन था जिस वजह से मैंने आपको पुट का दिया, और आप देख सकते हो कि इसी के आसपास में मैंने आपको कॉल दिया था एंड वहां से मार्केट स्ट्रेट अवे डाउन साइड गया था। 55 का मैंने आपको एग्जैक्ट टारगेट दिया था यहाँ पर कि जो भी लोग यहाँ पर मल्टीपल लॉट्स होल्ड कर रहे हैं वो 55 पे कंप्लीटली एग्जिट कर जाए एंड स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आए। इसका मतलब क्या होता है कि जब आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी 50 रुपीज तक आ चुका है, तब एकदम आपको अपना स्टॉप लॉस ऐसा कर देना है उस वक्त कि जो जितने भी रुपए पर आपने लिया हो, 35 पर लिया हो तो 35 पे आप अपना एसएल लगा दो, ताकि इन केस अगर आप 50 पर बुक नहीं करते हो, मल्टीपल लॉट्स आपके पास है, तो 35 पर एग्जिट कर जाना उसकी, वरना फिर बना बनाया प्रॉफिट का लॉस हो जाएगा। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। वही चीज आपको मैंने समझाई थी, वहीं से आप मैनेज कर पाओगे। तो ये 35 से 50 के रेंज, 35 से 40 के रेंज में आपको मैंने यहाँ कहीं पर बाई करने को बोला था। जिसने भी, बहुत मौके मिले, मतलब काफी टाइम तक काफी बार लोगों को यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिला होगा। एंड वहां से सीधे सीधे हम 56 का हमने हाई लगाया, 55 पे मैंने आपको ऑलरेडी कंप्लीटली बुक करने को बोल दिया था। तो आई होप आज आपने प्रॉफिट किया होगा। प्लीज डू शेयर इन द कमेंट्स कि आपने किस रेंज पर एंट्री ली एंड कौन से रेंज पर आपने एग्जिट किया, ताकि उससे मोटिवेशन हमारा भी बना रहता है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है। अच्छा, अगर कल जो है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में अगर कोई हीरो जीरो कॉल होगा तो मैं 2:30 बजे के बाद आपके साथ शेयर करूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे डाल दिया है। अभी बैंक निफ्टी में कल हमें ट्रेड कैसे करना है, तो बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो देखो, आज तो ऑब्वियसली एक मार्केट, दोनों ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, सब में ही एक मार्केट खुलते ही एक तरीके का ओपन इज इक्वल टू हाई वाला सीन था। मार्केट खुलते ही सेलिंग प्रेशर हमें तगड़ा देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड हो गया। तो बैंक निफ्टी में अभी अगर आप देखोगे तो ये जो एरिया है, यहाँ पर थोड़ा एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा बैंक निफ्टी 52,250 पर। 52,250 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हो, और टारगेट आप अपना रखना 370 का। 370 के ऊपर अगर निकलता है, देन हम यहाँ पर, अगर मैं आपको फिबोनाची के हिसाब से दिखाऊं, तो देखिए इस तरीके का एक प्रॉपर फॉल हमें देखने को मिला। तो हम देख सकते हैं कि 410 के ऊपर आपको फ्रेश लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए अभी इसको। और फिर आपका जो टारगेट यहाँ पे रहेगा 500 का रहेगा, एंड देन 650 का रहेगा। अभी लॉजिक क्या है, फिबोनाची का लॉजिक है। एंड सेकंड मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखो, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि 180 पर ओपन हुआ है, अब आप वेट कर रहे हो कि भाई ये 410 ब्रेक करे, है ना। तो ऐसा भी जरूरत नहीं है। आप सिंपली 250 के ऊपर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड लो, 350 पे निकल जाओ, ठीक है। 80 to 100 पॉइंट्स कमाओ और निकल जाओ, फिर बैठ जाओ शांति से, कुछ नहीं करना है। फिर वेट करना है कि 52,410 को ब्रेक करे। अगर ये फ्रेशली 52,410 को ब्रेक करता है, आप फिर से लॉन्ग साइड का ट्रेड लो और फिर से आप 80 to 100 पॉइंट्स में निकल जाओ, ठीक है। 500 के आसपास में निकल जाओ, ज्यादा रिस्क ही नहीं लेना है। अगर 510 के ऊपर ये सस्टेन करता है
तो फिर आपको 630 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। पर मेरी राय यही रहेगी कि जब भी आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले रहे हो, कोशिश करिए कि 80 टू 100 पॉइंट्स में बुक कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है। ये सारे फिबोनाची के रेजिस्टेंस है, तो एक ब्रेक कर रहा है तो दूसरे लेवल तक आएगा, लेकिन वहां से वापस से डाउन साइड आ सकता है, तो वो रिस्क नहीं लेना है हमें। इसीलिए आप 250 के ऊपर ट्रेड ले, 80 टू 100 पॉइंट्स में निकले। 410 के ऊपर ट्रेड ले, 80 टू 100 पॉइंट्स में निकले। ये लेवल्स मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। 50 टू 250 अबव ट्रेड फॉर 80 टू 100 पॉइंट्स, 50 टू 410 above trade for 80 to 100 पॉइंट्स। ओके, इसका मतलब आई होप आपने समझ लिया होगा। डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे ये जो रेंज का ब्रेकडाउन होने पर ही हम लेंगे। 52,000 पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 52,000 के ऊपर जब तक है, अभी एक रेंज में है मार्केट, हो सकता है ये जो एक्सपायरी है कल की, रेंज बाउंड मार्केट के अंदर एक्सपायरी हो, क्योंकि अभी कुछ बहुत ज्यादा मोमेंटम आता हुआ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट वीक एंड पूरे जून के महीने में काफी बढ़िया सा मोमेंटम बैंक निफ्टी ने दे दिया था। 52,000 अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको यहाँ पर 80 टू 100 पॉइंट्स करके आप डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हो। तो शॉर्ट ओनली इफ 52,000 ब्रेक। ओके, सो आई होप आपको बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। 52,250 से लेके 52,000 ये जो कंप्लीट रेंज है, मतलब ये जो आप देख रहे हो 250 पॉइंट का रेंज है, इस 250 पॉइंट में आप ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे तो आपका पैसा भी बचा रहेगा। ठीक है, ट्रेडिंग हर वक्त करना जरूरी नहीं है। कैपिटल प्रिजर्वेशन आपका सबसे बड़ा मोटिव होना चाहिए जब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो निफ्टी में क्या करना है, तो निफ्टी के लिए हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पे आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है कि भाई हम एक रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं ना। इस रेंज बाउंड मार्केट का अपर साइड आपको 24,200 पे दिख रहा होगा, एंड डाउन साइड की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 24,000 के आसपास में इसमें सपोर्ट दिख रहा है। ओके, तो 24,000 24,200 ये 200 पॉइंट का रेंज है। आपको तगड़ा मूव जो है वो इसी 200 पॉइंट के रेंज के बाहर देखने को मिलेगा। अब कई लोग हैं जिनमें इतना पेशेंस नहीं है वो वेट करे कि इस 200 पॉइंट के रेंज के बाहर निकले। पर देखिए, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप स्कैल्पिंग कहीं करिएगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जब तक निफ्टी 24,000 से लेके 24,200 के बीच में जब तक ये ट्रेड करेगा, आप बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप ट्रेड लेते हो इस रेंज, इस 200 पॉइंट के अंदर में, तो प्लीज स्कैल्पिंग ही करें, यानी कि 20-30 पॉइंट्स का मूव कैप्चर करें और निकलते जाए। क्योंकि आप अगर वेट करेंगे तो आपके लिए लॉस हो सकता है। 24,200 23,980 इस रेंज के बाहर ही आपको एक तगड़ा मूव मिल सकता है। तो अब आपको आपको किसी ने नहीं रोका है ट्रेड करने को इस 200 पॉइंट के बाहर में। 200 पॉइंट के अंदर में भी किसी ने नहीं रोका है, बट मेरी राय जो है वो आप समझ सक रहे होगे जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। तो देखिए, आई एम योर वेल विशर, ऑल आई कैन डू इज वार्न यू, एक्सप्लेन यू। आपको मैं थोड़ा क्वेश्चन बता सकती हूँ कि ये इश्यूज हैं, आप थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पर ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर होता है विच इज 24,150, आप मान के चलो 24,150 के ऊपर अगर अबव आप यहाँ स्कैल्पिंग ट्रेड लोगे। आपको मैंने अभी क्या समझाया, 24,200 के ऊपर ही आपको ढंग से प्रॉपर ट्रेड करना है, उसके अंदर आपको स्कैल्पिंग करना है। तो 24,150 के ऊपर आप स्कैल्पिंग ट्रेड करो, 30 पॉइंट्स में निकल जाओ। और या तो जो लोग मल्टीपल लॉट्स लेते हैं वो ट्रेल करे। ट्रेल कैसे करना है, इसका ब्रेकआउट मिला 24,150 के ऊपर, मान लो ब्रेकआउट आया, इस कैंडल का लो आपका एसएल हो गया, फिर थोड़ा और ऊपर गया तो उस अपना एसएल उस दूसरे वाले कैंडल के लो पर आप शिफ्ट कर दो। ऐसा करते करते जितना भी मोमेंटम आ रहा है आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर की तरफ लगाते जाए, ताकि आप एटलीस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। आपका जो प्रॉफिट हुआ है वो थोड़ा प्रॉफिट आना चाहिए, बाकी चलता है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए एक प्रॉफिटेबल ट्रेड में। तो 24,150 के ऊपर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मेजर मूव आउटसाइड 24,200 एंड 23,980। ठीक है, ये इसके बाहर में आपको मेजर मूव देखने को मिलेगा।
कई लोग बोलते हैं कि बहुत राइटिंग बहुत छोटी छोटी यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इससे बड़ा अब आदमी क्या ही लिखे। 20, फॉन्ट साइज भी 20 का है, चलो 24 पे कर दिया। मेजर मूव आउटसाइड 24 200 23 980। अब मैं ये सब क्यों लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीजें अपने नोट्स पर लिख के रखो, तब जाके, क्योंकि क्या होगा कि अभी अभी आप लोग कुछ और काम करोगे, कल तक भूल जाओगे कि क्या करना है ना। तो ये लिखा रहेगा, तो कल जब आप चार्ट्स को खोलोगे आपके पास प्लान रेडी है कि भाई 24 200 के ऊपर ही ट्रेड लेना है, 23 980 के नीचे ही बड़ा मूव आएगा, ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 150 के ऊपर आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकता है, 20 30 पॉइंट लेकर आप निकल सकते हैं। डाउन साइड पे क्या करना है, डाउन साइड पे अगर ये लेवल ब्रेक डाउन करता है 24,060 के नीचे, तो ऑब्वियसली आपको करना स्कैल्पिंग ही है। मेजर मूव आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है 23 980 के नीचे, तो 24,055 बिलो स्कैल्पिंग। ओके, तो स्कैल्पिंग के लिए रेंज मैंने आपको दे दिया है 24,055 24,150। ओके, इस रेंज के बाहर में आपको स्कैल्पिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मेजर मूव यानी कि मतलब 60 70 100 पॉइंट का जो मूव है वो 200 और 980 के बाहर में आपको देखने को मिलेगा। ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स आपके लिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कल बैंक निफ्टी का जीरो हीरो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।